It is my honor, therefore, to invite my respected Prime Minister, Perdana Mentri of India, Narendra Modi. तो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफ़ें की हैं वहाँ, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। मोदी जी ने आंसर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर। एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे। ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। ये देखो ऐसे देख रहा है कि पापा कुछ देंगे। इसका मतलब है ये सच है और ये दलील है कि इस बेसिस पे होगा। जहाज है इंडिया का जहां से वो हासिल नहीं कर सके अभी तक जो वो चाहते हैं, यानी कि इंडिया को मजबूर कर दिया जाए कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे और इंडिया के साथ भी ऐसा ही कोई तजारती मुआहिदा हो, कोई ट्रेड डील हो जिससे जो अमरीकी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा मार्केट तक रसाई मिल सके इंडिया के अंदर और उससे अमरीकी इकोनॉमी को फायदा हो। जो रशिया को अचीव करना था रशिया ने अचीव कर लिया। क्यों ट्रंप इतना उतावला हो रहा है कि लड़ाई बंद हो? क्योंकि वहां पे चाइना ने इसकी गर्दन पे पैर रख रखा है। अब मोदी साहब अवॉइड कर रहे हैं मुलाकात, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त मुलाकात को फायदा नहीं है। मुलाकात करके अपने आप को परेशान ही करेंगे ना। जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई उस वक्त से वो मुलाकात नहीं करना चाहते। टेलीफोन पे गुफ्तगू कर लेते हैं, वो एक और बात है। इस बेचारे गरीब के हाथ एक जीत नहीं लग रही। अब ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो जाए। 12 से लेकर 16 अरब डॉलर सालाना चाइना खरीदता था सोयाबीन अमेरिका से। अमेरिका ने दे टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, इसने बोला छड़ो यार, पूरा बंद कर दिया इसने। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म ने आसियान में इंपॉर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमेरिकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी जोग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया उन्होंने 47 समिट जो आसियान की थी। अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रंप साहब जो हैं, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ट्रंप पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा, इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे। ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। ये देखो ऐसे देख रहा है कि पापा कुछ देंगे, पापा मना कर रहे हैं इसके। पूरे नेटो का, दोस्तों मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पूरे नेटो का जो एमुनिशन का प्रोडक्शन है ना, पूरे नेटो का, ये 32-33 देश हैं, इन पूरे 32 शामिल अमेरिका, इनका तब भी उतना नहीं है जितना रशिया का है। बहुत और लड़ सकता है रशिया, जो कि इनके लिए हानिकारक रहेगा। पर अगर इंडिया ने अपना पैसा वहां पे रखा है, या चाइना ने अपना पैसा रखा है, जापान ने पैसा रखा है, और अगर ये हरकत करते हैं, लोग अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी उस दिन जिसका अपर हैंड होगा वो नेगोशिएट करेगा जमीन के लिए, वो नेगोशिएट करेगा फ्यूचर पॉलिसीज के लिए। और इसलिए ये लड़ाई यहां पे जो रशिया को अचीव करना था रशिया ने अचीव कर लिया है। क्यों ट्रंप इतना उतावला हो रहा है कि लड़ाई बंद हो? क्योंकि वहां पे चाइना ने इसकी गर्दन पे पैर रख रखा है। और मोदी साहब ने एक अपना वो औरा शौरा कायम किया था कि हाँ भाई हम जो है वो आपके साथ ताल्लुकात को प्रमोट करना चाहते हैं। बड़े एक अच्छा जेस्चर इन्होंने दिए थे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो बातें ये कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं कि जी खास तौर पे इंडिया आसियान ट्रेड $121 बिलियन, थोड़ी नहीं है, बड़ी ट्रेड है। ठीक है, 9-10 मुल्कों के साथ इतनी ट्रेड करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट कोई महज $40 अरब के करीब है, बाकी सारी इंपोर्ट ही है।
और इंडिया और आसियान की जो ट्रेड है, ये टोटल इंडिया की ट्रेड का 11% है। तो ये आसियान, बल्कि सॉरी नॉट इंडिया, आसियान जो है उसकी जो टोटल ट्रेड है उसका 11% इंडिया के साथ है। तो बहरहाल ये इंडिया अपने आप को उसने बड़ा रेलिवेंट बनाया है, और अमेरिकन भी को 570-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर रहा है, और मैरीटाइम कोऑपरेशन में ईयर 2026 जो है वो उसको अहमियत दे रहे हैं, जिसमें ये डिज़ास्टर रिलीफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी, ब्लू इकोनॉमी और इस तरह की ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, दिस दैट। तो बहरहाल देखना यह है कि अब मोदी साहब जो है वो उन्होंने मिसाल के तौर पे ईस्ट तिमोर को इसका हिस्सा बनाया आसियान का, और ये भी एक चीज़ थी। अब देखना हमें ये है कि किस तरह का एक सिचुएशन बनती है कि मोदी साहब के जो डिस्कशन उन्होंने की है, क्या इंडिया की एब्सेंस से कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं वहाँ पे पड़ा, क्योंकि सुनने में आया कि आई थिंक जयशंकर वहाँ पे मौजूद हैं, और जयशंकर वहाँ पे मौजूद हैं और वो कर रहे हैं अपना गपशप लगाई है, उन्होंने लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मोदी साहब भी वहाँ पे आए ना। जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई उस वक्त से वो मुलाकात नहीं करना चाहते। टेलीफोन पे गुफ्तगू कर लेते हैं, वो एक और बात है, लेकिन जब मुलाकात करेंगे तो फिर प्रेस के सामने भी आना पड़ेगा, फिर सवालों जवाब होंगे, तो मुश्किल में फंस सकते हैं मोदी साहब। तो मोदी साहब का मिजाज नहीं है कि वो मीडिया को फेस करें। वो एक होता है कि पहले से आप कोरियोग्राफ कर लें, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात मीडिया भी किसी के हाथ में नहीं आता। ट्रंप की मौजूदगी में ऐसा बहुत मुश्किल है। तो वो ट्रंप तो सामने बैठे बंदे को जलील कर देते हैं, तो वो खुद ही काफी है। खुद ही काफी है। तो इस वजह से मोदी साहब उनको अवॉइड कर रहे हैं कि जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं हो जाते, खास तौर पे टैरिफ का जो इशू है सही वो हल नहीं हो जाता, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ऑयल के बारे में जो अब अमेरिका ने नई सैंक्शंस लगाई हैं, ये जो है रॉसनेफ्ट और लुक ऑयल। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी को वायरल भारत में। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया देख रहा है आखिर कैसे नरेंद्र मोदी जी का इतना मतलब अच्छा व्यवहार, इतना अच्छी मतलब धंधा बिजनेस। दोस्तों, जैसा मलेशिया के दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी के बड़ाई किया, इस पर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा चिटका हुआ नजर आ रहा कि आखिर मेरे सामने कैसे नरेंद्र मोदी का मतलब बड़ाई हो गया। दोस्तों, जो अच्छा करेगा उसका बड़ाई तो होना ही निश्चित है। इसी पर मतलब पाकिस्तानियों का ये कहना, मोदी जहाँ जाता है वहाँ छा जाता है, जहाँ जाता है वहाँ मतलब हर देश विकास होता है। दोस्तों, जिस तरह मतलब भारत विकसित हो रहा है, इतना अच्छा विकसित हो रहा है, इसी पाकिस्तानियों को जला रहता है। दोस्तों, जब ट्रंप सुना कि मुझसे मतलब व्यवहार धंधा छोड़कर उसके बाद मतलब पुतिन से लग गए, मलेशिया से लग गए। दोस्तों, मलेशिया भारत का भी साथ देता है, भारत मलेशिया का भी साथ देता है। दोस्तों, भाईचारा ऐसा रहते हैं। और दोस्तों, जिस तरह मतलब उनके मुंह पर अपना बड़ाई, मोदी का बड़ाई किया, ट्रंप के मुंह पर फोटो दिखाया इस तरह, लेकिन ट्रंप को गुस्सा आ गया। दोस्तों अगर गुस्सा आ जाए तो क्या कर लेंगे। दोस्तों, मोदी एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, जब से आया तब से भारत को एकदम उससे पर मतलब बहुत आगे बढ़ा दिया, और पाकिस्तानियों को देख कर जली रहती है कि यही मेरा देश है जो नीचे नीचे जा रहा, भारत ऊपर से और ऊपर जा रहा है। दोस्तों, वैसे उनका कर्तव्य है मतलब पाकिस्तानियों का, जो खाली दूसरे देश को देखकर मतलब उनका जली रहता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे भी पहुंचे जाएं। दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।